नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश अब एक अलग ही मोड में चल रहा है। भ्रष्टाचार सिस्टम को तोड़ना मरोड़ना अब बहुत आसान बातें हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र जिसके साथ रोज बलात्कार किया जा रहा है, आखिर उसको कैसे बचाया जाएगा। राजनीति और राजनेता अब इस स्तर तक गिर चुके हैं कि उससे आगे गिरने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। रोज एक नए किस्से आते हैं और आपके भ्रम टूटते हैं राजनीति और राजनेताओं के लिए। अब बचे हैं तो केवल लोकतंत्र की बेरहमी से होती हुई हत्या। शासक तंत्र ने समझ लिया है कि वो ताकतें जो लोकतंत्र को बचाने या फिर सत्ता प्रतिष्ठानों की हकीकत लोगों के सामने लाने के लिए खड़ी हो सकती हैं, उनको एक एक करके धराशायी करना है। राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं होता, ये मैं मानता हूं, मगर राजनेता जो अब तक एक दूसरे की मर्यादा या यूं कहिए कि एक दूसरे की चोरी का इतना ख्याल करते थे कि वो उसका पर्दाफाश नहीं करते थे, मगर अब दौर विपक्ष को नंगा करना और उसे नेस्तनाबूद करना है। और ये सब इतनी बाजीगरी के साथ करना है कि देश के जनमानस को लगे दरअसल इस देश के विपक्ष भ्रष्टाचार की जननी है। ये बात साबित करने के लिए मीडिया सत्ता प्रतिष्ठानों के तलवे चाटने को बेकरार है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी कहे जाने वाले अडानी को एनडीटीवी में एक बड़ा शेयर खरीदने की जरूरत ही पड़ती। दरअसल इस दौर में सत्ता को वो लोग पसंद नहीं है जिनकी रीढ़ की हड्डी तनी होती है। सत्ता को सर झुकाने और अपनी कमर को हजूर के चरणों तक रखने वाली मीडिया चाहिए जो इस दौर में हाजिर है। हकीकत यह है कि एनडीटीवी तो बहाना है, आप असली निशाना है। हजूर जब गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब ऐसे नहीं थे। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले तक पत्रकारों से बहुत गपियाते थे। एनबीए के महासचिव हैं, देश के बहुत प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं एनके सिंह जी। वो बताते थे कि मोदी जी से तमाम किस्से वो सुनाते थे कि पत्रकार उनसे खूब मजाक कर लिया करते थे, बातचीत करते थे, संवाद करते थे। मगर गुजरात दंगे ने मोदी जी के मन में मीडिया के लिए जो गुस्सा भरा, देश के पत्रकार आज तक उस गुस्से को झेल रहे हैं। दरअसल गुजरात दंगों के बाद देश भर की मीडिया मोदी जी पर हमलावर हो गई। मोदी को लगता था कि कांग्रेस के इशारे पर पत्रकार ऐसा कर रहे हैं। तो बाद में जब वो सरकार में आ गए तो उन्होंने उन पत्रकारों ने कहा कि ये तो लुटियंस जोन है। मतलब लुटियंस जोन का उनका मकसद था कि देश के वो पत्रकार जो एक वीवीआईपी इलाके में रहते हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस और सत्ता प्रतिष्ठानों के साथ बातचीत करते हैं। आपको याद होगा करण थापर ने मोदी जी से एक इंटरव्यू में कुत्ती के सवाल पूछ लिए थे। इसके बाद मोदी जी ने इंटरव्यू बीच में माइक उतारकर पानी पीते हुए थापर से कह दिया था, रहने दीजिए इंटरव्यू, अपनी दोस्ती रहनी चाहिए। कोई थोड़ी सी झलक देखिए इस वीडियो की। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Portable water. Yeah. पानी आप पीछे रहे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। I'll be happy. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. I can't help this. It's okay. Your things are आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions I already enjoyed. So I can't. But मोदी साहब, Please. मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश कीजिए। मोदी जी ने उस दौर में बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह मीडिया उनसे नाराज ना हो, पर तब के दौर में मोदी जी के पीछे लॉबिंग करने वाले लोग नहीं थे। आजकल के अंबानी और अडानी नहीं थे जैसा आज के दौर में है। लिहाजा मोदी जी का गुस्सा बढ़ता चला गया। इसी दौर में हेलीकॉप्टर में जाने माने पत्रकार विजय त्रिवेदी ने उनसे एक तीखा सवाल पूछ लिया। नाराज मोदी जी ने हेलीकॉप्टर लैंड करा दिया बीच में और विजय त्रिवेदी को हेलीकॉप्टर से उतार दिया। 2014 में गुजरात का ये थोड़ा थोड़ा गुस्से वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि ये जो लुटियंस जोन की मीडिया है, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस वाली मीडिया है, तब तक कॉर्पोरेट हाउस उस तरह स्थापित नहीं हुए थे, मीडिया कॉर्पोरेट हाउस में कन्वर्ट नहीं हुआ था।
मोदी जी को समझ में आ गया कि मीडिया अब उनसे मैनेज नहीं होगी, मतलब प्यार से मैनेज नहीं होगी, लिहाजा उन्होंने वो रवैया अपनाया जिसने आज़ादी के बाद से अब तक का मीडिया का सबसे बुरा हाल कर दिया। दरअसल मोदी जी के सबसे भरोसेमंद मुकेश अंबानी ने उनको सुझाव दिया, हजूर मीडिया से बात करने की जरूरत ही क्या है। मुकेश अंबानी ने कहा कि कौन सी ऐसी चीजें जो खरीदी नहीं जा सकती, हम पत्रकारों से बात क्यों करें, हम संपादकों से बात क्यों करें, हम उनके संस्थान ही खरीद लेते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देश के जाने माने चैनल मुकेश अंबानी ने खरीदने शुरू कर दिए, और जो आप आज देख रहे हैं नेटवर्क 18, CNBC आवाज जैसे तमाम दर्जनों चैनल और प्रिंट मीडिया के मालिक अंबानी बन बैठे। देश के लोकतंत्र से बलात्कार इसी दौर में शुरू हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी के सपनों का मीडिया सत्ता का भाड़ बनकर रह गया। अंबानी के चैनल दिन रात हिंदू मुसलमान के झगड़े दिखाते रहे और राजनीति लाशों के ऊपर अपने महल बनाती रही। इसी दौर में NDTV जैसे चैनलों ने सत्ता का सच दिखाने की कोशिश करी। भास्कर जैसे अखबारों ने कोरोना काल में सच दिखाया तो उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। मीडिया की हालत वैश्य जैसी कर दी गई, और यही वो दौर था जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो पता चला कि 180 देशों में भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। 2016 में 133वें नंबर पर था, 2021 में 142वें नंबर पर आया, और इस साल ये 150वें स्थान पर चला गया भारत। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का ये रिकॉर्ड युगांडा, कजाकिस्तान, नाइजीरिया जैसे जो निरंकुश देश हैं उनसे भी नीचे है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात और कतर और जॉर्डन जैसे देश भी अच्छा व्यवहार करते हैं। स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर और डेनमार्क दूसरे नंबर पर है। सबसे नीचे स्थान पर उत्तर कोरिया है। रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और आलोचनात्मक रिपोर्ट के लिए राजनीति से प्रेरित आरोपों में हिरासत में लिए गए किसी भी पत्रकार को रिहा कर देना चाहिए और उन्हें निशाना बनाना और स्वतंत्र मीडिया का गला घोटना बंद कर देना चाहिए। आज तक चैनल ने 2020 में खबर प्रकाशित की थी जिसके मुताबिक 2020 में 228 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश था जहां 37 पत्रकारों को निशाना बनाया गया और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। इस साल 13 पत्रकारों की हत्या हुई थी जिसमें से 6 पत्रकार उत्तर प्रदेश के थे। ये वो दौर है जब मीडिया को कहा गया कि आप झुकिए और मीडिया ने रेंगना शुरू कर दिया। और इसी दौर में अडानी को लगा कि अंबानी जो उनके कॉम्पिटिटर हैं बिजनेस में और चूंकि मीडिया में खरीदने में वो आगे निकल गए हैं, तो अडानी को लगा कि अब उनके हाथ में भी ताकत होनी चाहिए। क्विंट जैसा शानदार ऑर्गेनाइजेशन अडानी की निगाह पड़ी और क्विंट अडानी का हुआ। NDTV लगा कि अगर यह NDTV बोल रहा है तो इसकी आवाज़ ज़्यादा हो रही है। रवीश के प्राइम टाइम के लोग दीवाने थे तो NDTV के शेयर रातों रात अडानी ने खरीद लिए। जाहिर है ये सारी ताकत, ये सारी सत्ता इस बात की थी कि आपकी आवाज़ कम से कम मीडिया ना बनने पाए। अलग अलग संसाधन दिए गए। आप कल्पना कर सकते हैं राज्य सरकारों ने मीडिया के लिए 1,000 करोड़ के पैकेज साल में दिए। मतलब साफ था कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दीजिए मगर अपनी आवाज़ बंद करके रखिए। और मेरी जानकारी के मुताबिक अगली योजना बहुत बड़े बड़े संस्थान जिसमें आज तक और टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, अडानी और अंबानी चाहते हैं कि ये संस्थान भी उनके हो जाएं। मतलब साफ है जब देश की सारी मीडिया उनकी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी GDP कितनी गिर गई, आपको पता नहीं चलेगा कि मजदूरी के, बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं और आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जो पत्रकार बोल रहे हैं उन पत्रकारों को परेशान करने की योजनाएं जारी हैं। जाहिर है ये वो दौर है जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और हम सब उसके गवाह हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर निरे अंकुश लगाए जा रहे हैं और हम सब उसके गवाह हैं। ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र अब ऐसे जगह पे आ गया जहाँ लिखना, पढ़ना, बोलना और देखना सब बंद है। मुझे दुष्यंत की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं जो आज के दौर में बहुत मौजूद हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर डगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि 4 PM के माध्यम से ये आग जले। मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि इस दौर में बोलना जरूरी है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम मैं उस पत्रकार के रूप में स्थापित ना हूँ कि जिसके ऊपर इतने दबाव थे, जिसके ऊपर इतने अंकुश थे और जिसके ऊपर इतने डर थे कि वो सच ना बोल सका। मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था जैसी है मैं उसका चित्रण करूँ, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हमने पत्रकारिता सीखी थी तो यही सीखा था कि सत्ता जो बताती है वो विज्ञापन होता है और सत्ता जो छुपाती है वो खबर होती है। 4 PM की कोशिश रहती है कि जो खबर हो वो हूबहू आपके सामने हो, जो देश के हालात हो वो आपके सामने हो। मुझे लगता है कि शायद मैं इस कोशिशों में कामयाब हूँ। अगर कामयाब हूँ तो मुझे सहयोग करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से कहिए ये वो चैनल है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। थैंक यू।